अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कोब 101 का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एमएस ऑफिस के रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका क्लास में भी ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2 से 3 पेपर के अंदर पूछा गया है। डिफाइन द फार्मूला, एक्सप्लेन इफ फार्मूला विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास फार्मूला क्या है? Formula are equation that can perform calculation, return information, arranging the data, test condition and more। कि आपके पास सिंपल फार्मूला क्या काम कर रहा होता है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कोई रिटर्न कर रहा होता है, आपका कोई डाटा है उसको अरेंज करने के लिए हम कोई ना कोई फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। हम उसकी सॉर्टिंग करनी है, मिसाल के तौर पे हमने बड़ी वैल्यू को लास्ट पे लेके जाना है या हमने बड़ी वैल्यू को स्टार्ट पे लेके जाना है, तो उसका हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इसीलिए टेस्ट कंडीशन, हमें कोई भी 2 चीज़ों को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम टेस्ट कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह एंड मोर के डिफरेंट आपके पास एरिया का फार्मूला है, आपके पास क्या है कि एरिया का फार्मूला है, उसके अलावा आपके पास फैक्टोरियल का फार्मूला है। आप डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। इफ एल्स फार्मूला आपके पास क्या है कि इफ एल्स बेसिकली आपके पास टेस्ट कंडीशन होती है। इसमें क्या है कि आपके पास 2 चीज़ों को आप कंपेयर करते हो। अगर तो आपकी वैल्यू ठीक है तो आप जो ट्रू आपका पोर्शन है, ट्रू वाला पोर्शन है, उसकी बेस पे जो आप स्टार्टिंग में पहली वैल्यू दोगे आप वो प्रिंट आउट करवाओगे। अदरवाइज़ आप क्या है कि सेकंड वैल्यू को प्रिंट आउट करवा रहे होगे। कि आपके पास अगर तो इफ की कंडीशन ठीक होगी तो आप क्या है कि ट्रू वाली वैल्यू को प्रिंट आउट करवाओगे। अगर आपके पास इफ की कंडीशन फॉल्स हुई है तो आप फॉल्स वाला रिजल्ट प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल। उस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल है कि आपके पास एक टेबल अवेलेबल है, उसमें आपके पास एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स दिए हुए हैं। अब उन मार्क्स की बेस पे हमने कैलकुलेट करना है कि ये स्टूडेंट फेल है या पास है। सिंपल क्या है कि marks are given in the table, we find out the student get more than 50 marks। अगर तो स्टूडेंट ने 50 से ज़्यादा नंबर लिए हैं तो वो पास होगा, अदरवाइज क्या है कि वो फेल होगा। अगर उसके 50 है तब भी फेल है, 50 से कम है तब भी वो फेल है। इसके लिए हम सिंपल क्या है कि स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम सबसे पहले क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया। यहाँ पे हमने सिंपल क्या है कि नेम, मार्क्स, ग्रेड, ग्रेड कर लें, रिजल्ट कर लें जो आपको ठीक लगे। अली सा, हमने क्या किया है कि 5 स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, इनके अब मार्क्स हम रैंडमली लिख रहे हैं। अब जब हमने मार्क्स, तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें गिवन दी होगी अगर, तो वो हमें कोई कंडीशनल देते हैं कि आपने क्या है कि मार्क्स की ग्रेडिंग करनी है या मार्क्स हैं आपके पास, उसकी बेस पे आपने बताना है कि ये फेल है या पास है। तो आपके पास टेबल गिवन भी हो सकता है। अगर आपने खुद से एग्जांपल देनी है तो आपको अपने रैंडमली कोई भी नेम ले लेने हैं, कोई भी मार्क्स ले लेने हैं, उसकी बेस पे आपने क्या है एग्जांपल दे देनी है। जब आपने ये फिल आउट कर लिया तो आपने ये सी वाले पोर्शन में जाना है। यहाँ पे आपने क्या है कि क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल इफ, डबल ब्रैकेट लगानी है। इसमें हमने क्या लिखना है कि B2, क्योंकि ये हमारे पास C2 है। B2 हमने इसकी बेस पे रिजल्ट फाइंड करना है फार्मूला की बेस पे, तो हम सिंपल लिखेंगे B2 अगर वो ग्रेटर देन है किससे,
50 से, तो वो आपके पास क्या हो, रिजल्ट जो शो करवाए वो करवाए पास, अदरवाइज वो आपके पास जो रिजल्ट शो करवाए वो करवाए फेल। अब जब आपका फार्मूला कंप्लीट होगा तो आप सिंपल इंटर करोगे तो वो आपके पास क्या है कि इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके उसने प्रिंट आउट करवा दिया है। अब आप चाह रहे हो कि आपने सबका करना है, या तो आप हर एक में फार्मूला लिखोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, दोबारा आप सेकंड C2 वाले पे जाओगे, C2 वाले पे जाके इसको आप सिंपल क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास क्या है कि रिजल्ट आपके प्रिंट आउट, तो वहां पर आपके जितने भी आपके पास रिजल्ट रिक्वायर्ड थे उसको आपने जितने को फिल किया उसके रिजल्ट आपके पास प्रिंट आउट हो जाएंगे। ये सिंपल आपके पास क्या है कि फार्मूला इफ एल्स का फार्मूला की एक सिंपल आपके पास एग्जांपल है। हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट किया, टाइप द गिवन डाटा इन द वर्कशीट, हमने जो भी गिवन डाटा अगर हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा दिया हुआ है तो हमने वो डाटा पुट आउट कर देना है। अदरवाइज हमने क्या है कि अपनी पास से अगर कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो वो डाटा हम एक्सेल के अंदर फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन द सेल C2, क्योंकि हमें पता था हम ए और बी में काम कर रहे हैं और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें सी में चाहिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट, जहाँ पे हमें फर्स्ट रिजल्ट चाहिए वो C2 है, C3 है, C4 है, वहां पे हम जाके उस कॉलम उस सेल के अंदर जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम सिंपल क्या है कि फार्मूला राइट डाउन कर देंगे। जो भी हमने फार्मूला लिखना है का लिखना है उसमें हमने क्या है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है। अगर हमने ज़्यादा को कंपेयर करके ग्रेडिंग करनी है मार्क्स की बेस पे तो हम इफ के अंदर इफ यूज करते जाएंगे। फिर क्या है कि प्रेस द इंटर की, हम इंटर की को प्रेस किया टू कैलकुलेट द रिजल्ट, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट होके पास प्रिंट आउट किया था। अब हमने क्या कि C2 को दोबारा सेलेक्ट किया रिजल्ट एंड यूज द फिल हैंडलर, हमने फिल हैंडलर के थ्रू क्या कि ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो क्या कि C3 टू C6 को हमने फिल आउट कर दिया। द ग्रेड विल बी कैलकुलेटेड, तो आपके पास ग्रेड क्या है, कैलकुलेट हो गए हैं। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी क्वेश्चन आता है, हमारे पास पावर पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमने सिंपल क्या इस तरह पॉइंट्स के अंदर उसके पॉइंट्स लिखने हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है और हमें पूरे के पूरे 10 नंबर दे देता है। इसको थोड़ी सी इसकी आप खुद प्रैक्टिस करें, अगर किसी चीज़ में इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका भी जो क्वेश्चन है आपके पास इंस्टा हेल्पर .pk पे अवेलेबल होगा, उस वहाँ पे सिंपल ये थ्योरेटिकली पॉइंट टू पॉइंट आपके पास उसका आंसर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है कि स्टोरेज डिवाइसेस का आर्किटेक्चर है, उसका भी आपके पास आंसर वहाँ पे अवेलेबल है। वो सिंपल आप सिंपल वर्डिंग में आपके पास लिखा हुआ है, उसको आप एक दफ़ा रीड आउट करोगे उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये चीज़ समझाने वाली थी, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।